नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पुनर्परीक्षा यानी कि सारे एग्जाम को रद्द करके री एग्जाम लेने के लिए आज कैंडिडेट्स तीसरे दिन 4 बजने जा रहा है। गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। जबकि बता दें आपको, कल आयोग के द्वारा बापू परीक्षा परिसर में पुनर्एग्जाम को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया। यह कह दिया गया कि 4 जनवरी को हम पुनर्परीक्षा लेंगे। बावजूद ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। आमरण अनशन पर भी सूचना मिल रही है। 4 छात्र बैठे हुए हैं। यहीं पर छात्रों से बात करते हैं कि कब तक चलेगा। फिर आयोग तो कल लगभग शाम को क्लियर कर दिया है। हाँ, कल जैसा कि 8:30 बजे के करीब में आयोग ने ये डाल दिया है कि 4 जनवरी को जिस बापू परीक्षा परिसर में जो अनियमितता के कारण दोबारा एग्जाम होगा और 4 जनवरी को होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी छात्र हैं हमारे साथ जो भी खड़े हैं, उनका कहना है कि तब तक हम लोग नहीं हटेंगे जब तक आयोग ये नोटिस नहीं जारी कर दे कि री एग्जाम होगा। क्योंकि एक जगह की गड़बड़ी की बात नहीं है। लोग लगातार कह रहे हैं कि बापू परीक्षा परिसर का 12,000 का क्षमता था, 300 से 400 एवरेज कोई हर सेंटर का क्षमता है। शिवहर मधुबनी मिला के 12,000 लड़के नहीं बैठे हैं। 2 जिला का सेंटर एक ही है, तो ये बहुत बड़ा अनियमितता है। आप इसको 911 और 912 नहीं कहिए, ये प्रोपोर्शन में देखिएगा तो ये 25 सेंटर 20 से 25 सेंटर के बीच का मामला है और तब तक लड़के नहीं हटेंगे। और अभी आपने सुना होगा कि 10 से 12 लड़के अभी करीबन आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। और देखिए 10 से 12 लड़के आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। चेयरमैन बुलाएं, बात करें। आप पिछले चेयरमैन ने क्या किया था, उन्होंने डाल दिया था पोर्टल पे कि आप लोग खुद वोट कर लीजिए, आप वोट करा दीजिए, लाइव कर लीजिए। उसी पोर्टल पे जहां लड़के जाके फॉर्म भरते हैं भर लेंगे, परसेंटेज दिखेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैंसिल करना चाहिए कि नहीं। अगर किसी की बात गलत है तो इसमें दिक्कत क्या है। 2 वे टॉक होते रहना चाहिए आयोग में और छात्रों में, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर 2 ही है, आयोग है और छात्र है। तो दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो इसका सरासर यही कारण है कि इसके कारण इतना तमाशा हो रहा है। 2 बार आंदोलन हो गया। छात्रों को मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, लगातार छात्र इधर उधर जा रहे हैं। चलिए, और भी छात्र हैं, क्या कहेंगे आप। देखिए 10 लोग तो अनशन में बैठे हुए ही हैं, तो अब समझिए कि ये आंदोलन बढ़ेगा ही, घटने वाला तो है नहीं, क्योंकि अब सबको री एग्जाम चाहिए। और इसका सबसे बड़ा तमाशा ये है कि अब 12,000 बच्चे, देखिए औरंगाबाद वाला जो एग्जाम्पल सब दे रहा है उसमें मात्र 300-400 बच्चे थे। तो 400 बच्चा और 12,000 बच्चा में बहुत बड़ा फर्क है। 12,000 बच्चा का मतलब पूरा एक जिला, और छोटा छोटा जिला लें तो 2-3 जिला, अरवल हो गया या फिर जहानाबाद या फिर शिवहर। तो 12,000 बच्चा कम नहीं, ये कटअप 2-4 नंबर का फ्लक्चुएशन कर सकता है। और देखिए वो भी 12,000 हम साइड कर रहे हैं। आप देखिए तो कहीं कटिहार से न्यूज आ रहा है कि वहाँ सर्किट हाउस में बैठ के लिखवाया गया, कहीं गया, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है कि किसी को बीच में घुसा दिया गया। अगर इस तरीके से परीक्षा होगा और आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन का पैटर्न में 5 लोग मिल करके कभी भी लिख सकता है। मतलब एक बच्चा, एक क्लासरूम में एक पढ़ने वाला बच्चा रहेगा ना, वो कटअप 120 नंबर लेकर चला जाएगा। मैं कल कितने बच्चों से बात किया हूँ, कोई कह रहा है 132 नंबर मेरा आ रहा है, 126 नंबर आ रहा है। आप खुद सोचिए कि ऐसा पेपर कभी 126 नंबर 132 नंबर आ सकता है। मैं 3 बच्चों से बात, 1/3 निगेटिव में मैं 3 बच्चों से कल बात किया हूँ, वो तीनों कह रहा है मेरा 132 नंबर आ रहा है। आप सोचिए, ऐसा मतलब 132 नंबर सोच भी नहीं सकता, 150 नंबर 132 नंबर लाना। अब जहां पे झुंड बना के बच्चा लिखा है वहां पे तो वैसे रिजल्ट नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, चेयरमैन सर क्या कह रहे हैं कि आप एविडेंस दीजिए। सर ये तो हमें आपसे मांगना चाहिए, हम फोन तो ले जाएंगे नहीं अंदर, हमारे पास क्या कुछ, एक पेन है, एक एडमिट कार्ड है, तो ये जांच तो आपको करवानी चाहिए ना। अगर कोई बच्चा एलिगेशन लगा रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना चेयरमैन सर के साथ, ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है। कम्युनिकेशन कुछ है ही नहीं, और जहां नहीं रहेगा अफवाह उड़ेगा ही। वो करेगा नॉर्मलाइजेशन का अफवाह उड़ गया, हर चीज को अफवाह में बदल देते हैं कि नहीं सबका अफवाह उड़ रहा है। अरे भाई अफवाह तो उड़ेगा ही ना, जब कम्युनिकेशन है ही नहीं। वो वन साइड, जब उनका मर्जी होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मन से कुछ भी निकालते हैं, समय पर नहीं देते। और सबसे ज्यादा डाउट वहीं से क्रिएट होता है। वो आधा बात बोलते हैं। आप एक नोटिस निकाल दिया कीजिए, जब भी कुछ वैसा हो आप एक नोटिस डाल दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे, बात खत्म हो गया। कोई नॉर्मलाइजेशन जो मुद्दा सबसे पहले था वो भी नहीं उठता, और ये शुरू से होते आ रहा है। और जिस प्रकार का पेपर इन्होंने लिया है इस पे तो मतलब बोलना भी, मतलब मैं क्या ही बोलूं। आप जाके किसी रोड छाप किसी से पूछ लीजिए, 50 क्वेश्चन तो वो भी बना देगा। सर एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 68वीं और 69वीं दोनों एग्जाम हुआ है, किसी को कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई लड़का रोड पे नहीं आया। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं होता है, किसी को 2 मिनट क्वेश्चन लेट आता है। जब इतने मास लेवल पे गड़बड़ी हो गया तो क्या दिक्कत है चेयरमैन साहब को। आप खुद सामने आ जाइए, कम्युनिकेशन कर लीजिए, बात कर लीजिए जिससे लगता है आपको।
आप उसको पोर्टल पे जारी कीजिए। 68वीं 69वीं का आपने ही अभी रिजल्ट जारी किया, कहाँ किसी ने विरोध किया, सबने उसका स्वागत किया। आइए और इस पे बात कीजिए सर, और जो भी है उन लोगों से भी बात। हाँ, क्या कहेंगे आप? तीसरा दिन हो गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण है जो अभी हम लोग देख रहे हैं सत्याग्रह हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन गैप का होना आयोग और विद्यार्थियों के बीच में। और सर, जब तक कम्युनिकेशन गैप नहीं भरा जाएगा, आयोग की तरफ से विद्यार्थियों के साथ बात का इनिशिएशन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और हम कहना चाहेंगे कि चेयरमैन सर को एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे कि अगर चाहते हैं, जैसे डैशबोर्ड वाला जो मॉडल था, जैसे डैशबोर्ड पे पोल करवा लिया गया स्टूडेंट से कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, वैसा ही कुछ करना चाहिए। इनोवेटिव कुछ तरीका निकालना चाहिए सर को, और विद्यार्थियों का जो मुद्दा है उस पर खरा उतरना चाहिए सर को। खरा उतरना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, आप बहुत दिन से, आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आपको हम एकदम सरसठवी से देख रहे हैं, आपको हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को हम बोलते भी हैं कि ये एकदम सही चैनल है। आप 3 दिन हो गया, क्या कहेंगे? जी, हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह हो रहा है, शिक्षा सत्याग्रह, जो कि हमको लगता है पहली बार हो रहा है। आंदोलन और ये जो धारणा होता है उससे अलग चीज ये हो रहा है। ये संवैधानिक तरीके से भी आर्टिकल 19 में जो भी है चीजें, उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एकदम गांधीवादी तरीके से। आप ये देखिए कि यदि आयोग कह रही है कि हम बापू सभागार में कैंसिल किए हैं या बापू परीक्षा परिसर में, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक तो वो उनका गलती है। एशिया का सबसे बड़ा सेंटर आप बनाए हैं और उसी सेंटर पे आप ये कैंसिल किए हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी असफलता तो ये है कि, और उसमें भी पटना में रह के। इसके अलावा यदि गया में यदि माइक से अनाउंस करवा के 1 का D, 2 का C, 3 का B ऐसे करके लिखवाया जा रहा है, उनको आप खत्म कर दिए। वो मीडिया में ज्यादा नहीं आया, चीजों को ज्यादा फैलने नहीं दिए आप पटना के कारण। इसके अलावा भागलपुर में भी 4 लड़की को 12:30 बजे दिन में जाकर के देती है, जबकि 11 बजे के बाद बहुत सारे जगह। आप क्या कहते हैं? अब आपका क्या मांग है आज के डेट में? क्या मांग? अब एक ही है कि आप फेयर तरीके से, क्योंकि जब तक एक शिफ्ट में नहीं लेगा तो कैसे ये फेयर हो पाएगा। इक्वल एग्जाम कैंसिल होना जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? समान अवसर मिलना चाहिए। यदि कुछ विद्यार्थी को 12,000 विद्यार्थी को अलग पेपर और विद्यार्थी को अलग पेपर, ये समान अवसर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा। तो वो अब मैं मान के चलिए 90-100 किसी का सही भी है, लेकिन क्या पता ये जो 12,000 होगा तो उसमें 120 चल जाए, 110 चल जाए। तो इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। और भी यहाँ पर बता दें आपको कि धरना स्थल जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है आरजेडी के नेता हैं, भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। और छात्रों की संख्या आप देख सकते हैं, छात्र की संख्या जो है वो अच्छी खासी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा समर्थन मिल रहा है। और बता दें तेजस्वी यादव भी लगातार इस मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेरते रहे। तो छात्र जो हैं नेता को सुन रहे हैं। और यहाँ पर बता दें तीसरा दिन है, तीसरा दिन ये जारी है अनवरत रूप से। क्या कहेंगे? तीसरा दिन हो गया, आज सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार से हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। सरकार के शीर्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, क्या उनको अभी तक इतने बड़े संख्या में बीपीएससी के छात्रों का डिमांड नहीं पहुंच रहा है? अभी तक तो साफ सुथरा छवि के जैसा हम लोग समझते आ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब न देना, उनकी खामोशी जो है हम लोगों के मन में संशय पैदा। तबीयत खराब है उनकी। अब क्या खराब है नहीं खराब है, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं ना। सोशल मीडिया भी होता है ना, ट्वीट कर दीजिए, कुछ तो कहिए, छात्रों को पता तो लगे कि हमारी बात जो है जायज मांग आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर हम गलत मांग कर रहे हैं तो उसको सिरे से नकारिए ना, हमारी पॉइंट्स को आप गलत साबित कर दीजिए, बस हम यही चाहते हैं। एक सेंटर पर बीपीएससी अध्यक्ष कहते हैं कि दोबारा एग्जाम लेंगे। 12,000 कैपेसिटी है उस सेंटर का। बिहार का एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है सर। एक वो 22 सेंटर के बराबर अकेले सेंटर है। क्या उसका एग्जाम पूरे रिजल्ट को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा सर? तो बता दें आपको भी, हम आप कहिए, बताइए जी। हमें न्याय कौन देगा? हमें जैसे तमाम स्टूडेंट्स बीपीएससी के हैं, हम वही न्याय की डिमांड करते हैं। सीधा मुख्यमंत्री जी प्रभाव डाल करके री एग्जाम को एक्सेप्ट करें। सेंटर का जो हेड है ये बीपीएससी के चेयरमैन, उनको कहे कि तत्काल प्रभाव से रद्द करके पूरा एग्जाम का प्रक्रिया को अपनाएं। यही हमारी अंतिम मांग है। एग्जाम कैंसिलेशन। और बता दें आपको, बीपीएससी के इतिहास में, बिहार में बीपीएससी के इतिहास में ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। और लगातार तीसरे दिन
चौबीसों घंटे ये आंदोलन चल रहा है। छात्र जो है वो यहाँ पर कहा जाए तो एकदम से खुट्टा गाड़ के बैठे हुए हैं कि जब तक बीपीएससी री एग्जाम को लेकर नोटिस जारी करेगा नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो बता दें आपको हम कि गढ़नीबाग का इलाका है, लगातार चल रहा है और आयोग के तरफ से जो छात्र पूछते रहते हैं सूत्रों के हवाले से, तो सूत्रों के हवाले से यही बता दें कि आयोग जो है री एग्जाम कराने के मूड में नहीं है, एकदम से नहीं है। और यही वजह है कि कल शाम को उनके द्वारा एक सेंटर पर जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ उसके री एग्जाम को लेकर जो है वो नोटिस जारी किया गया। अगर कुछ भी ऐसा रहता तो यहाँ पर और भी शिक्षक लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं हम। सर तीसरा दिन हो गया सर, क्या कहेंगे? अब तक कोई सुनवाई नहीं, ना आयोग की तरफ से कल नोटिस भी दे दिया गया पुनर्एग्जाम को लेकर, क्या कहेंगे? सर हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट ही करने आए हैं आयोग के अध्यक्ष से ही कि तीसरा दिन हो गया, आप कम से कम सोचिए, अगर बच्चे जो बात कह रहे हैं तो कम से कम संज्ञान लीजिए कि आखिर जो बच्चे जो इतने कष्ट में है 3 दिन से लगातार है और अभी आमरण अनशन की ही बात हो रही है कि बच्चे यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे, तो आखिर कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। आप किसी बच्चे को समूह को बुलाइए, 8-10 बच्चों को बुलाइए, फैक्ट के साथ बुलाइए कि आखिर नहीं बुलाकर मारना नहीं है जो लास्ट टाइम वो हुआ था शायद। तो मैं यही आपको कहूंगा कि बच्चों को बुलाइए और बात कीजिए, बात ही करने का सॉल्यूशन होता है, उसके अलावा कोई नहीं। अभी तक सिविल सेवा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 दिनों तक यहाँ पर आंदोलन चले, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे देखते में 20 साल में तो नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? मामला बहुत संगीन है, तभी ये छात्र ये जगह आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर छात्र यहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं कि दिनों प्रति संख्या भी बढ़ रही है, तो छात्र बेवकूफ थोड़ी है, या फिर जो यहाँ पर कर रहे हैं या फिर जो मैनेजमेंट क्या है सब वो बेवकूफ नहीं है ना। आखिर कुछ तो बात है, जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि बापू सभागार में ये चीजें हुई हैं, आपने वीडियो जारी कर दिया। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि गया में हुआ है, कई बोल रहे हैं खगड़िया में हुआ है, कोई भागलपुर में हुआ है, तो आपका हर जगह सीसीटीवी कैमरा होगा, आप उसको दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी, बच्चे भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ठीक है नहीं हुआ, मेरी गलती थी, मुझे लगा था कि शायद हुआ है। तो एक सिंपल सा चीज है, आप कम से कम बात तो कीजिए। आप ये केवल छोड़ दीजिएगा और नोटिस पे जारी कीजिएगा कि 4 जनवरी से एग्जाम होगा, तो केवल बापू सब ऐसे बच्चे बटेंगे नहीं। सिंपल सा चीज। आपका गट फीलिंग क्या कहता है अंततः में क्या होगा? अंत में मानना पड़ेगा, सिंपल सा। हाँ बिल्कुल कैंसिल होगा नहीं, करवाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आए, हमारी पूरी टीम आई है और मुझे लगता है कि आप लोग भी लगातार बने हुए हैं या जो रात भर रुक रहे हैं उसका तो कुछ फल तो मिलना चाहिए है ना। और मांग जो है यूं ही नहीं है, इसके पीछे तथ्य है। सिंपल सा के बारे में सर क्या कहेंगे? क्वेश्चन जो इस 70वीं का पूछा, जैसा आप लोग तैयारी करवाएं, जैसा सोच रहे थे वैसा था, उससे टफ था या एकदम ग्रुप डी लेवल का था? देखिए क्वेश्चन के बारे में तो इतनी चीजें हो गई हैं और क्वेश्चन जाहिर सी बात है वैसा एक्सपेक्टेशन किसी का भी नहीं था। और जब हमारे पास भी पहली बार क्वेश्चन आया, जब हम लोग बीपीएससी वाला एनालिसिस कराना शुरू किया और जब क्वेश्चन रखे तो देखे यार कि अरे एक प्रश्न है, आप अभी छात्रों को कभी तैयारी करवाया कि पटना का गुरुद्वारा कहाँ पर है, किस शहर में है? पटना का गुरुद्वारा कहाँ पर, ऑप्शन पटना ही है। तैयारी करवाया सर? ऐसा कभी नहीं और कराएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों कराएंगे? आप बीपीएससी है, अगर वैसे कराना है तो मैं फिर दूसरा आपको एग्जाम में लूंगा। तो ये तो कहीं से भी जो प्रश्न, और ऐसा ही नहीं है सर, ऐसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर से एकदम से उठा है। मैं तो लास्ट टाइम ये कहता हड़बड़ी में बनाया गया प्रश्न है ये कि जहां तहां से उठाकर कर लो और एक सेट बनाकर भेज दो बच्चों को, पता नहीं किस चीज की हड़बड़ी। के द्वारा कहा गया कि ऑल इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाया हुआ क्वेश्चन, आपको लगता है सर ये ऑल इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा? आप इस पे क्या कोई कमेंट करे? ये तो ऐसी बात है जिसपे कोई कमेंट भी नहीं कर सकता है कि ऑल इंडिया के एक्सपर्ट अगर ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं तब तो फिर भगवान मालिक है। चलिए सर, तो बता दें आपको हम कि यहाँ पर शिक्षक हो, छात्र हो, राजनेता हो, सभी लोग मौजूद हैं और बीपीएससी के इतिहास का, सिविल सेवा के इतिहास का या फिर किसी अन्य परीक्षा के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन बन रहा है। लगातार तीसरा दिन है, 1 मिनट के लिए भी ये जगह खाली नहीं हुआ है और दिनों रात, ठंड के रात भी छात्र यहाँ पर काट रहे हैं। और इससे साबित होता है कि छात्र बिना री एग्जाम करवाए यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। आयोग को विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मामला आ गया कि पहली बार, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, इससे पहले भी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि ये छात्र जो है यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। और विचार जरूर होना चाहिए, इन लोगों से वार्ता जरूर होनी चाहिए, समस्याओं को जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए, उसके निदान के तरफ जरूर सोचना चाहिए।
लेकिन आयोग जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है और नोटिस का गेम खेल रहा है। दुर्भाग्य है और अभी से भी जरूरत है आयोग जगे और छात्रों के पक्ष में निर्णय ले। देखिए क्या होता है, कब तक ये आंदोलन चलता है, आयोग का सरकार का रुख क्या रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।